तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन जो निर्धन से छीना होता है। त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जिए अमृत भी पिए वो खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना जहाँ गिरता तो कंकर भी न गिना होता है। सुंदर रचा कर ये संसार भर डाल इसमें रंग हजार बड़ी ही सुहानी है तेरी कारीगर बड़ी ही निराली है तेरी कारीगरी। सुंदर रचा कर ये संसार भर डाल इसमें रंग हजार बड़ी ही सुहानी है तेरे कारीगर
बड़ी ही सुहानी है तेरी कारी। बीज के गर्भ में एक नन्हा सा पौधा छुपाया, एक नन्हा सा पौधा छुपाया। उसकी बूंदों से तूने फूलों को सुंदर बनाया, तूने फूलों को सुंदर बनाया। जो भी रचा क्या खूब रचा, मन को छूने वाली है तेरी कारीगरी, बड़ी ही सुहानी है तेरी कारीगरी। सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाल इसमें रंग हजार, बड़ी ही सुहानी है तेरी कारीगरी, बड़ी सुहानी है तेरी कारी। मोरों के पंख देखो क्या गजब की करी चित्रकारी। मोरों के पंख देखो क्या गजब की करे चित्रकारी। हाँ बल्ब सा जले हैं मारे जब जब बेजुगनू उड़ारे, मारे जब जब बेजुगनू उड़ारे। वाह रे पिता तेरी रचना, वाह रे पिता तेरी रचना सबसे निराली है तेरे कारीगरी, बड़े सुहानी है तेरे कारीगरी। सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाल इसमें रंग हजार, बड़े सुहानी है तेरी कारीगरी, बड़े सुहानी है तेरे कारीगरी। चांदनी को दुल्हन और चंदा को दूल्हा बनाया, चांदनी को दुल्हन और चंदा को दूल्हा बनाया हो, और चंदा को दूल्हा बनाया। जगपाल ये देखो गगन में कैसा स्वयंवर रचाया, ये कैसा स्वयंवर रचाया। तेरी अदा है सबसे जुदा, तेरी अदा सबसे जुदा, दिल को छूने वाली है तेरे कारीगरी, बड़ी ही सुहानी है तेरे कारीगरी। सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाल इसमें रंग हजार,
बड़ी ही सुहानी है तेरी कारीगरी, बड़ी सुहानी है तेरे कारीगरी। ओ भाई ताली बजाओ तो सब बजाओ। थोड़ा आलस भी दूर हो जाए। पवित्र आत्मा हो। बोलने को बहुत कुछ मेरे दिमाग में है, पर अब जाने के दिन नजदीक से आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वो कहा है ना कि बस बोला ही नहीं जा रहा, पर फिर भी प्रयास करता हूं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पूजा के योग्य माताओं बहनों, पितामह भीष्म और युधिष्ठिर संवाद हो रहा है। परिवार में संवाद का होना बहुत जरूरी है, पर परिवार में संवाद चला गया, विवाद रह गया, अभिमान छा गया है, स्वाभिमान तो गया। और यहां विज्ञान ऐसा चमका, सद ज्ञान तो गया। तो संवाद परिवारों में होने चाहिए, विवाद नहीं होने चाहिए। संवाद हो रहा है युधिष्ठिर का और पितामह भीष्म का। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पराक्रमी हैं, तेजस्वी हैं, विद्वान हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा मंत्र है जो जपनीय है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो बहुत ही उत्तम और बहुत ही गजब का मंत्र है? ऐसा कौन सा मंत्र है जिस मंत्र में सारे मंत्रों की महिमा समाहित है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो व्यक्ति को शांति, अभय देने वाला है? ऐसे मंत्र की बात सुनाओ, ऐसे मंत्र की चर्चा करो। पितामह भीष्म ने कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और सुनो, ऐसा अगर कोई मंत्र मेरी दृष्टि में है या ऐसे मंत्र की मैंने चर्चा ऋषियों से सुनी है और मैंने पाया है, एहसास किया है, तो गायत्र्या न परम जप्यम, गायत्र्या न परम तपः। गायत्री मंत्र से बढ़कर के कोई दूसरा मंत्र, गायत्री जप से बढ़कर के कोई जप। और इस मंत्र की जो है घर घर में चर्चा थी। जनमानस में इस मंत्र का बड़ा सम्मान लोग करते थे। जनमानस में यह मंत्र कई नाम लेकर के प्रसिद्ध हुआ। कहीं पर गुरु मंत्र है, कहीं पर महामंत्र है, कहीं पर सावित्री मंत्र है, अनेक नाम इसके हैं। जो इसका गान करता है वो व्यक्ति तर जाता है। जो गायत्री जप करता है, गायत्री उसकी रक्षा करती है। और इस मंत्र के अंदर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का समावेश है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसकी प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। ये गायत्री मंत्र मुक्ति का साधन है, मुक्ति का साधन था। पर अब लोगों ने मुक्ति का साधन नहीं,
टका कमाने का साधन इसको बना लिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गायत्री मंत्र की प्रशंसा में ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने इसका जो अर्थ किया है वो बहुत ही गजब का अर्थ किया। किस किस को याद है गायत्री मंत्र का अर्थ जो ऋषि दयानंद जी ने किया है? सुनाओ। नहीं, अर्थ अर्थ सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। वाह वाह, ये है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक अर्थ और किया है ऋषि दयानंद जी, वो अर्थ भी बहुत सुंदर है। ये जो हम बोलते हैं ना, तूने हमें उत्पन्न किया, ये ऋषि दयानंद जी ने नहीं किया, ये किसी और ने किया है। ऋषि दयानंद जी ने जो अर्थ संध्या में किया है ना गायत्री मंत्र का, वो अर्थ मैं आपको सुनाना चाहता हूं। क्यों जी घनश्याम जी? तो गायत्री मंत्र का अर्थ आप सुनिएगा, मैं सुनाता हूं। हमारे महेश जी ने भी बहुत अच्छा सुनाया है। कभी जो अर्थ करता है ना, उसमें वो गहराई नहीं होती, वो विज्ञान नहीं होता है। जो अर्थ ऋषि लोग करते हैं, जो विज्ञान, जो सार उसमें है, वो कवियों की कविता में इतना नहीं होता। वो छूते तो हैं, बढ़िया है, प्रशंसनीय, पर ऋषि का अर्थ जैसा अर्थ नहीं कर सकते। तो सुनिएगा, पूज्य गुरुदेव दयानंद जी ने जो अर्थ किया है। ओम, यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य ईश्वर परमात्मा आदि सभी नाम लग जाते हैं। भू जो प्राणों का भी प्राण, भुवः सब दुखों से छुड़ाने हारा, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा, उस सवितुहु सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, भरगा सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र शुद्ध स्वरूप है, तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी धीय बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात प्रेरणा करें। ये ऋषि दयानंद जी का अर्थ है। एक बार फिर सुना दूं क्या? सुन लो। ओम, यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य ईश्वर परमात्मा आदि सभी नाम लग जाते हैं। भू जो प्राणों का भी प्राण, भुवा सब दुखों से छुड़ाने हारा, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा, उस सवितु सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारे, परमात्मा का जो वरेण्यम अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य है, भरगा सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र शुद्ध स्वरूप, तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी धीय बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात प्रेरणा करे। ये अर्थ हमें याद होना चाहिए और इस अर्थ का चिंतन गायत्री जप करते समय आना चाहिए। तो ये अर्थ पूज्य महर्षि स्वामी देव दयानंद जी का है। अच्छा लगा कि नहीं लगा ये अर्थ आपको?
एक एक शब्द पर यदि गहराई से चिंतन करेंगे ना तो और अंदर से आनंद निकल करके आएगा। अभी तो कुछ लोगों को ये बात अटपटी सी लग रही होगी, क्योंकि अभी जाना नहीं है ना, अभी समझा नहीं है, अभी किया नहीं है, तो अटपटी लगेगी कि नहीं लगेगी। जो उस मार्ग पर चला हुआ है ना, उसके लिए तो ये संजीवनी बूटी है। और घटनाएं इतिहास के अंदर आती हैं आनंद स्वामी जी की। कई बार फेल हो जाते थे, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते थे, फेल हो जाते थे, घर के जो है डांट लगाते थे, और जो है सब लोग कहते थे कि बुद्धू है, फेल हो जाता है। क्लास में भी सब लोग उसकी जो है निंदा करते थे, सब लोग उससे द्वेष करते थे। बालक बड़ा परेशान था। संयोग ऐसा हुआ, कोई विद्वान आ गए इनके घर में और उनको भोजन खिलाने के लिए इनको भेज दिया गया, बोले ले जाओ भोजन। बालक को आता हुआ देख करके जो विद्वान थे उन्होंने चेहरे को पढ़ लिया कि चेहरा बुझा हुआ है, ये बालक परेशान लगता है। उस बालक से पूछ लिया, बालक कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तुमको? तो बालक ने अपनी सारी कहानी कह डाली कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब लोग मुझसे दूर रहते हैं, सब लोग मेरी बुराई करते हैं, मैं फेल हो जाता हूं, मेरी बुद्धि जो है पाठ को भूल जाती है, मेरी बुद्धि पाठ को कैच नहीं कर पाती, याद नहीं कर पाती। तो उस विद्वान ने कहा, फिर बालक घबराने की बात नहीं है, मेरे पास में एक ऐसा मंत्र है, यदि उस मंत्र को तुम मेरे अनुसार यदि उस मंत्र का जप करोगे, उसको याद कर लोगे, तो तुम्हारी सारी ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। बोले मैं करने के लिए तैयार हूं। उस विद्वान ने उस बालक को ऐसा समझाया, ऐसे पढ़ाया वो गायत्री मंत्र, उस विद्वान का प्रभाव उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय पर बैठ गया। वो गायत्री मंत्र का अर्थ लिख करके, गायत्री मंत्र लिख करके कह दिया कि सुबह 3:30 बजे नहा धो करके इस गायत्री जप का अनुष्ठान करना, इस अर्थ पर जो है बार बार चिंतन करना, इसका जप करना। बालक तुम्हारी बुद्धि कुछ ही दिनों में चमक जाएगी, तुम्हारी बुद्धि निर्मल और तीव्र हो जाएगी। उस बालक ने ऐसा ही किया। 3:30 बजे उठ करके नहाने लगा, जप करने लगा, और धीरे धीरे उसकी बुद्धि में प्रकाश आने लगा, उसकी बुद्धि जो है बढ़ने लगी, उसकी बुद्धि तेज होने लगी। और जो पाठ अध्यापक लोग देते थे उसको बहुत ही कम समय में वो बालक याद करने लग गया, याद हो गया। परीक्षा में वो बालक सबसे अच्छे नंबर से पास हुआ। अध्यापक आश्चर्यचकित थे, जो बार बार फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, वो पास कैसे हो गया। घर के लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा कि बेटा जो है अच्छे नंबर लेकर के पास हुआ है। और वही बालक आगे चल करके महात्मा आनंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं उनकी, सारे ही प्रमाणों को इकट्ठा कर दिया। जो रामचरितमानस में, गीता में गुरु नानक देव जी ने लिखा, जो वेद में, जो महाभारत में, जो बड़े बड़े कवियों ने, कबीर ने, राम रहीम ने, संत कालिदास ने, रविदास जी ने, जो भी जितने भी संत हुए, जितने भी थे, उनकी सारी बातें जो वेद के अनुकूल थी, सारों को इकट्ठा करके अपनी पुस्तकें लिखी। और उनकी पुस्तकों की मांग विदेशों तक है। लोग उनको सुनते सुनते नहीं थकते थे, इतना अच्छा बोलते थे, इतना अच्छा लिखते थे। तो इस गायत्री मंत्र में
बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं। इस गायत्री मंत्र में बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। निवेदन करना चाहता हूं, हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु प्रातः काल में मुझको मेधा से युक्त करना, बुद्धि से युक्त करना, मैं बुद्धि से रहित ना रहूं। मैं दोपहर मध्य काल में भी बुद्धि से युक्त हूं, साय काल में भी जो है बुद्धि से युक्त रहूं, रहित ना रहूं। बोलो, बुद्धि सबसे बड़ा धन है कि नहीं? और गीता में लिखा है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का महाविनाश हो जाता है। कवियों ने कहा, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। इसलिए निवेदन करने लगा हूं कि ये मंत्र हमारी मुक्ति का साधन है। इस मंत्र का घर घर के अंदर जप होता था। माताएं बहनें भोजन बनाते समय गायत्री मंत्र बोला करती थी, और वो भोजन सात्विक होता था, पवित्र होता था। वो भोजन जो है हमें अच्छी नींद देने वाला होता था। गायत्री जप करती हुई माताएं भोजन बनाती थी। आज स्थिति क्या हो गई है? आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि बताने में भी शर्म आती है। फोन कान पे लगा हुआ है और अनर्गल प्रलाप चल रहा है, और अनर्गल जो है उसमें मसाले मसाले पूरा रिफाइंड, और जो ने क्या क्या डाल के, लाल लाल मिर्ची। ये लाल मिर्ची कैंसर उत्पन्न करती है। इस लाल मिर्ची से दूर हो जाओ, और इससे ना दूर हो तो कम से कम रिफाइंड से तो दूर ही हो जाओ। रिफाइंड बड़ा घातक है, मैं कई बार बोलता हूं अपने प्रवचनों में। ये जो नमक आयोडीन खाते हैं हम, सेंधा नमक खाया करो इसके स्थान पर। तो माताएं बहनें गायत्री जप करें, भोजन बनाएं, तो उसमें गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसमें प्रभाव बोलो बढ़ जाता है, और एक पंथ कई सारे काज हो जाते हैं उसमें। बोलो, होते हैं कि नहीं होते? तो निवेदन करने लगा हूं, हमने भगवान से बुद्धि की कामना की है, और ये कहा, प्रभु मेरी बुद्धि सन्मार्ग में चलती रहे, कभी कुमार्ग में ना रहे। मैं अपनी बुद्धि से पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसको समझ करके पापों से बच जाऊं। मैं नेक मार्ग पर चलूं और आपकी उपासना करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं। गायत्री जब से गायत्री माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसता रहे। ये गायत्री माता मेरे प्राणों को बढ़ाने वाली है, ये मेरी रक्षा करने वाली है। इसलिए तो श्री राम कृष्ण हनुमान जी इस गायत्री का जप किया करते थे। तो माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, हम भी लंबे लंबे गायत्री जप करें। 101 बार करें, 51 बार कर लें, 21 बार कर लें, जैसा जैसा जिसके पास समय है। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने गायत्री मंत्र की प्रशंसा की है। आइए चंद पंक्तियां ऋषिवर दयानंद जी को समर्पित करता हुआ कि उस ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने हमें अनमोल खजाने दिए हैं, वेद का मार्ग दिया है। आइए चंद पंक्ति कह करके। ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, बारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। वो घर से निकल कर किधर को गया था, महादेव खो जाया खुद खो गया था। सुहाने सफर
नजारों से पूछो ऋषि की कहानी, सितारों से पूछो ऋषि के कहानी, सितारों से पूछो। नदी अलकनंदा तथा नर्मदा से, हिमालय की ऊंची चमकती शिला से, वनों पर्वतों या पठारों से पूछो, पठारों से पूछो ऋषि की कहानी, सितारों से पूछो। कहाँ बैठ कर थी समाधि लगाई, कहाँ बैठ कर थी समाधि लगाई, अमर दिव्य ज्योति जा जगमगाई। ये गंगा के पावन किनारों से पूछो, किनारों से पूछो ऋषि की कहानी, सितारों से पूछो। मेहनती कराना ने जो लालच दिया था, मेहनती कराना ने जो लालच दिया था, गरज कर ऋषि ने भला क्या कहा था। उदयपुर महल की मीनारों से पूछो, मीनारों से पूछो ऋषि की कहानी, सितारों से पूछो। कहा दुर्जनों ने कपट छल रचाया, कपट छल रचाया। कहा दुर्जनों ने कपट छल रचाया, जगन्नाथ ने फिर कहा विष पिलाया। पथिक जोधपुर की दीवारों से पूछो, दीवारों से पूछो ऋषि की कहानी, सितारों से पूछो। वो नीची निगाहें, वदन वो गठीला, वो नीची निगाहें, वदन वो गठीला। गुरु घर का प्यारा बड़ा ही लजीला। ये मथुरा के घाटों बाजारों से पूछो, बाजारों से पूछो गुरु की कहानी, सितारों से पूछो ऋषि के कहानी, किनारों से पूछो ऋषि की कहानी, दीवारों से पूछो, मीनारों से पूछो। ये थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से साझा की है, तो पुनः आप लोगों का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। और आज रात्रि में महेश भाई जी के यहाँ पर सत्संग सजाया जाएगा, रचाया जाएगा, ऋषि मुनियों का संदेश सुनाया जाएगा, वेद मंत्रों का गान किया जाएगा। तो
महेश जी के परिवार में आप पहुंचिएगा। वैदिक संस्थान में भी जो है राम कथा चल रही है, वहां पर भी आप पहुंचने का कष्ट करेंगे। आज मेरे भी वहां पर भजन होंगे, तो यथा समय जैसा जैसा जिसके पास में है, जो वहां पहुंच सकते हैं वहां पहुंचे, और महेश भाई के यहाँ तो जरूर पहुंचे, ऐसा मेरा निवेदन है। और 9 से 10 का समय रहेगा, 1 घंटा बढ़िया भजन सुनेंगे और बढ़िया जो है संदेश चर्चा सुनेंगे। पुनः सभी माताओं का, सभी का आभार। और शांति पाठ करेंगे, फिर कैलाश जी अपनी कुछ सूचना देंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम् ब्रह्म शांति बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के, योगी राज घनश्याम के, मैं ऋषि स्वामी देव दयानंद के, स्वामी विरजानंद के, देश की अमर वीरांगनाओं के, संसार के समस्त महापुरुषों की, देश के अमर बलिदानों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा त्रिवंतो प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। दो जी। सूचना यह है कि जैसे ही आचार्य जी मोहित शास्त्री जी हमारे बीच में आए, तभी से हम झूम रहे हैं आज तक। और ये दिन झूमते झूमते पता नहीं कब ही निकल गए कि कल समापन आ चुका है। अभी हो रहा है, हमें करना पड़ेगा। और इनके आगे भी फिक्स होंगे कहीं पर, नहीं तो मेरे मन में ऐसे था कि 2 महीने होने चाहिए इनके तो, परंतु अभी वातावरण भी ऐसा है कि इनको भी दूसरी जगह कहीं जाना होगा। तो सबसे निवेदन है कि कल इनका समापन होगा। जैसे हम सब लोग बैठे हैं, प्रयास करें, प्रयत्न करें, अपने साथ में अपने परिवार को लावें, मित्रों को लावें। नहीं तो आज अभी व्रत लेके जाइए कि कम से कम हम 1 सज्जन को तो अपने साथ में लाएं। करेंगे सब लोग, हाथ ऊंचा करके बोलेंगे जो लाएंगे। अभी आप सबके लिए तालियां जी। ऐसे करके पधारिए, और जो अपना कार्यक्रम होगा उसकी शोभा भी बढ़ेगी और इनको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद।